नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका ISJ कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई SK। अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन काफ़ी बच्चों का डिमांड है कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन को बता दीजिए। तो देखो बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में आप लोग को क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में आप लोग के 15 क्वेश्चन आएंगे और इन 15 क्वेश्चनों को करना बेहद ही आसान है। कैसे करना आसान है, देखिए इसमें से आप लोग को लगभग 2 पैराग्राफ मिल सकते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ मिल सकते हैं और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो अगर आप उसका अर्थ निकाल लेते हो तो। ठीक है, तो आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे परीक्षा में, क्योंकि इस समय कम बचा हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है मैं उनसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है तो इसलिए ये टिप्स आप ज़रूर आजमाना। क्या करना, सबसे पहले आप हिंदी, हमने कुछ मॉडल पेपर कराया है, हिंदी के क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ आएगा तो मैथ का, अन्यथा साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, फिर इंग्लिश के क्वेश्चनों को क्या करना है कि इंग्लिश के क्वेश्चनों को इसको पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको उससे संबंधित कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है तो उस पर आपको टिक लगाना है। अन्यथा आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग से आइडिया कुछ लगा करके तुक्का मार के चले आएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन तो सही हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो कितने क्वेश्चन हो गए बताओ? 70, 80, 85 क्वेश्चन हो गए बच्चों। ठीक है, अगर 85 में से मैं कहता हूँ कि 85 में से अगर 50 भी आप सही कर लेते हैं तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन होने लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इतना ही कर लेंगे। इसके साथ साथ अभी इंग्लिश को मैंने बताया कि कैसे करना है, तो इंग्लिश को भी करेंगे तो यहाँ से भी कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, आप लोग किसी तुक्का या इस चीज़ के चक्कर में नहीं रहिएगा। ठीक है, तैयारी पहले तो सही करना है कि हमारी ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, कि इंग्लिश वाले बच्चे कैसे इसको करेंगे। पैराग्राफ किस प्रकार से मिलता है, तो पैराग्राफ हो सकते हैं थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। ठीक है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको टफ लग सकता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक हैं, वो लोग आसानी से इंग्लिश के भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आज का ये क्लास बताते हैं। देखें, इस प्रकार से पैराग्राफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 16 to 18 दैट फॉलो। ठीक है, दिया गया है मेनी पीपल थिंग्स, मेनी पीपल मतलब बहुत से लोग सोचते हैं, दैट कि डायलेक्ट्स मतलब उपभाषा, आर डिस्टॉर्टेड फॉर्म मतलब बिगड़ा रूप, ऑफ लैंग्वेज भाषा का, स्पोकन बाई इग्नोरेंट पीपल, इग्नोरेंट पीपल अज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं। स्पोकन माने बोली जाने वाली, इग्नोरेंट पीपल मीन्स अज्ञानी। हु मेक्स मिस्टेक्स जो गलतियां करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैवेंट लर्न उन्होंने नहीं सीखा, दैट करेक्ट ग्रामर सही से व्याकरण। अब इसका अर्थ समझते हैं पूरा। ठीक है, देखिए क्या है, देखो लिखा हुआ है मैनी पीपल थिंग्स बहुत लोग सोचते हैं, दैट की डायलेक्ट्स भाषा, आर डिस्टॉर्टेड बिगड़ा हुआ रूप है भाषा का। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप भाषा का है। स्पोकन बाय इग्नोरेंट पीपल अज्ञानी लोगों के द्वारा बोला गया। हु मेक मिस्टेक्स वो गलतियाँ करते हैं, बिकॉज दे हैवेंट लर्न उन्होंने नहीं सीखा, दैट करेक्ट ग्रामर उन्होंने सही ग्रामर नहीं सीखा। ठीक है, फिर देखिए दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल,
ये एकदम सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ये एकदम सत्य नहीं है। ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक स्थिर भाषा इज नॉट लिंग्विस्टिकली सुपीरियर टू अदर डायलेक्ट्स, इट इज ओनली ए डायलेक्ट्स adopted for the government and official purpose like education। इसका अर्थ समझते हैं। कह रहा है कि ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक स्थिर भाषा इज नॉट लिंग्विस्टिकली, ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर, सुपीरियर मीन्स बेहतर, टू अदर डायलेक्ट्स, अदर उपभाषा से, दूसरे उपभाषा से, इज नॉट ओनली डायलेक्ट्स adopted, it is only dialects adopted, या केवल यह भाषा केवल अडॉप्ट की गई है फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए, एंड ऑफिशियल पर्पज, और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, लाइक एजुकेशन, जिसे शिक्षा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें था, और अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको बताना है। तो देखिए, व्हाट इज़ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट डायलेक्ट्स, उपभाषा के बारे में मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में, ये चीज़ें बताना है। तो क्या कंसेप्शन है, दे आर डिस्टॉर्टेड फॉर्म, मतलब यह बिगड़ा रूप है भाषा का, स्पोकन बाय इग्नोरेंट पीपल, मतलब अज्ञानी लोगों के द्वारा बोले जाने वाला, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखें, अगला है इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज superior to other dialects, is a standard language superior to other language, क्या एक मानक भाषा अन्य बोलियों से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो क्या एक मानक भाषा अन्य बोलियों से श्रेष्ठ है, तो ये नो, इट इज़ ओनली डायलेक्ट्स यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, नहीं, ये केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए डायलेक्ट की गई है, ठीक है। आगे देखिए, तो उसका बी वाला सही था, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पर्पस क्या है, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज किस पर्पस से लिया गया था, तो ये सी वाला ऑप्शन देखिए, टू बी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल पर्पस की वजह से इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, फिर एक यहाँ पर देखो डायरेक्शन दिया गया है, आंसर क्वेश्चन 19 to 22, ठीक है, बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द नंबर, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 19 से 22 तक मतलब 4 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर फिल करने के लिए आएगा, मतलब यहाँ पर ऐसे वर्ड को आपको फिल करना जिससे ये पैराग्राफ पूरा फिल हो सके, ठीक है। तो देखें इस पर क्या है, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिख रहा है मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड, मीटिंग मीन्स मुलाकात, ओल्ड स्कूल फ्रेंड मतलब पुराने स्कूल के दोस्त, कैन बी ए स्टेंस एक्सपीरियंस, स्टेंस मीन्स होता है अद्भुत, हम कह सकते हैं, ठीक है, या अजीब, पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलना एक अजीब एक्सपीरियंस हो सकता है। सम हैव चेंज, कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, सो मच इतना, दैट यू कि यू कैन, अब यहाँ देखिए 19 नंबर दे दिया गया है, इसमें फिल करना है, यू कैन रिकॉग्नाइज देम, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ईजिली, नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली, ठीक है। तो जब हम किसी दोस्त को बहुत समय के बाद देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है उनके बाल, दाढ़ी इत्यादि चीज़ें, या किसी के बाल ही गायब हो गए होंगे, किसी के बाल बढ़ गए होंगे, किसी के दाढ़ी बढ़ गई होंगी, तो उनको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मुश्किल होता है, तो यहाँ पर हम हार्डली लगा देंगे, ठीक है। तो 19 में क्या भर देंगे, हार्डली टिक लगा देंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज नेम मीन्स पहचान पाना। दे स्पीक, वे बोलते हैं, विथ ए डिफरेंट, वे डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है।
आपको पता है कि जैसे लोग स्कूल में रहते हैं और कैसे बात करते हैं, और वो जब किसी काम में लग जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी लैंग्वेज का बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो क्या लिख रहा है, हाँ 20 नंबर में, तो थोड़ा सा और नीचे करना होगा। देखिए, दे स्पीक विथ ए डिफरेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर 20 नंबर में अगर ऑप्शन देखें तो 20 नंबर ऑप्शन में क्या है, डिफरेंट टंग, लैंग्वेज, एसेंट, वे, तो वो डिफरेंट वे में थोड़ा सा बोलने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम 20 में भर देंगे। आगे देखें, आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग, उनकी रुचि दूसरी चीज़ों में हो जाती है। एंड ऑल यू कैन डू, एंड ऑल यू कैन डू, तुम कर सकते हो, इज मेक 21 टाक, मतलब 21 में आपको क्या भरना है, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिटिल टाक कर सकते हो लगभग। ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा, लिटिल टाक। एंड होप, और आशा, दे विल गो सून, कि वे चले जाएंगे। अदर यू माइट हैव थॉट हैव बीन आउट ऑफ 22, अब 22 में यहाँ पर भरना है। ठीक है, अदर्स यू माइट, दूसरे लोगों के बारे में जैसे आपने सोचा होगा, हैव बी थॉट, सोचा होगा। बीन आउट 22 विथ देम फॉर ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद भी। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, यहाँ पर देख लो, आर जस्ट द सेम, वो सेम रहते हैं। दे ऑलवेज बेयर, ठीक है, जैसा थे हमेशा। इट लाइक इफ़ यू सा देम एस्टरडे, जैसा कि इट्स लाइक ऐसा, इफ़ यू मतलब तुमने देखा, देम एस्टरडे मतलब जैसे कल ही। ठीक है, तो ये चीज़ें था। तो अब इसमें देखो हम 22 में क्या भरेंगे, तो हमें 21 तक करा दिया था। ठीक है, 21 तक, हाँ 21 का यहाँ पर देखो शायद हमने नहीं करा, 21 का यहाँ पर हमने शायद छोड़ा दिया था। तो 21 में हम भरेंगे, हाँ 21 का हम लिटिल भर देंगे। ठीक है, और 22 का भर देंगे, वो 22 का ये फील होगा। ठीक है, मतलब ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि वो पुराने कई सालों से एक ही जैसे हैं। आगे देखो, सप्लाई वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गवर्नमेंट बाय द वेल्थी। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द वेल्थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको जो सही है वो है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, 24 से 26 में क्या कह रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इफ़ द रेन कंटिन्यूअस, अगर बारिश लगातार हो रही है तो क्या हो सकता है, आई वुड मिस माई ट्रेन। ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा। दे वेंट टू द पार्क ऑफ द रेन, तो यहाँ पर दे वेंट टू द पार्क इन स्पाइट ऑफ द रेन, ये बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे आई वॉज सरप्राइज बाई द, ठीक है, तो इसमें है नंबर ऑफ पीपल हु केम। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे सोचना होगा कि कौन सा इसमें वर्ड भरा जा सकता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना हो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे देखो, द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग मैसिव इन। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोग को एक आइडिया दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग को बस जल्दी से बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू मैसिव। ठीक है, तो इसका ह्यूग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलना।
क्या है इसको देख सकते हैं। शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर, शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी, ये डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, पॉइंट आउट नाउन इन द फॉलोइंग, नाउन को इसको पॉइंट आउट करना है तो ये बी हो जाएगा, ऑनेस्टी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।